नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग एक विशिष्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और आज से हम लोग शुरुआत करेंगे अष्टांग हृदय के बारे में। आप लोगों में से बहुत से बच्चों का कमेंट्स आया या पर्सनल मैसेज के थ्रू आया कि सर अष्टांग हृदय को भी स्टार्ट करिए, उसके सूत्र स्थान जो 15 चैप्टर है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना था और उसके बारे में हम लोग को कब पढ़ाएंगे। तो हमने आपसे बोला भी था कि बच्चों अभी हमारा चरक संहिता का जो 12 चैप्टर है, अर्थात जो फर्स्ट ईयर में आपके जो 1 से लेकर 12 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग अष्टांग हृदय में एंट्री कर जाएंगे। तो वो घड़ी आ गई है। आज हम लोग एक इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अष्टांग हृदय में एंट्री करेंगे और कल से प्रॉपर एक चैप्टर का हम लोग वीडियो बनाएंगे, जैसा कि हम लोगों ने चरक संहिता का अपना वीडियो बनाया है। तो हम लोग जानते हैं कि अष्टांग हृदय को एक इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो अष्टांग हृदय के पढ़ने से पहले हम लोग उसके थोड़े से इतिहास में जाएंगे। तो उसका अर्थात उसका प्रादुर्भाव, उत्पत्ति कैसे हुई, वो किस किस रूप में है, उसकी प्रारूप क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। तो प्रारूप कैसे हुआ, प्रादुर्भाव क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले जो हम लोग जानते हैं कि अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय दोनों रचना है। सबसे पहले अष्टांग संग्रह की रचना हुई, देन अष्टांग हृदय की रचना हुई। अष्टांग संग्रह की अगर बात करें तो उसके जो लेखक है वृद्ध वाग्भट, दोनों वाग्भट हैं। एक अष्टांग संग्रह के जो लेखक हैं, जो रचनाकार हैं, वृद्ध वाग्भट हैं, और जो अष्टांग हृदय के जो रचनाकार हैं वो सिंपल वाग्भट जी हैं। और अष्टांग संग्रह की जो भाषा शैली थी कठिन थी, इसी वजह से उसको और सुचारू रूप से और सरल तरीके से बनाने के लिए, अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए अष्टांग हृदय की रचना हुई। तो अब बात कर लेते हैं कि अष्टांग जो वाग्भट जिन्होंने रचना की अष्टांग हृदय, जिसको हम लोग को पढ़ना है, उसका जो काल है वो 7वीं शताब्दी माना गया है। और साथ ही साथ जो वाग्भट जी थे, अगर 7वीं शताब्दी काल थी, तो उनका जो एक जन्म स्थान या जो स्थान बताया गया है, सिंधु देश के निवासी माने गए थे, सिंधु देश के निवासी माने गए थे। अब बात कर लेते हैं दोनों अष्टांग संग्रह अष्टांग हृदय दोनों की, कि उनमें कितने अध्याय, कितने स्थान और कितने श्लोक का वर्णन है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले अष्टांग संग्रह। अष्टांग संग्रह में अगर बात करें तो टोटल 150 अध्यायों का वर्णन आता है और साथ ही साथ उसमें 6 स्थान का वर्णन है। और अगर हम बात करें उसमें श्लोक कितने हैं टोटल, तो 9234 टोटल श्लोक उसमें वर्णित है। उस वहीं हम लोग दूसरे नंबर पे बात करें अष्टांग हृदय, जिसको हम लोग को पढ़ना है, तो उसमें अगर देखा जाए तो टोटल अध्यायों की संख्या 120 अर्थात 120 है और उसमें स्थान की संख्या सिर्फ 6 है। मीन्स जितना अष्टांग संग्रह में स्थान है उतना अष्टांग हृदय में है। और इसमें श्लोक की संख्या थोड़ी सी कम है, तो 7112 टोटल इसमें श्लोक है। और इसमें हम लोग जानते हैं कि केवल और केवल सूत्र स्थान पढ़ते हैं। तो सूत्र स्थान पढ़ेंगे क्योंकि 1 से 15 का चैप्टर तक हम लोग को पढ़ना है। अब बात करते हैं कि अष्टांग हृदय का नामकरण अष्टांग क्यों पड़ा। ये आपसे प्रश्न वाइबा में पूछा जाता है। ये आपसे पूछा जाएगा कि अष्टांग हृदय का नामकरण अष्टांग क्यों पड़ा, क्यों नहीं और पड़ गया। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, इसके सूत्र स्थान में या इस बुक में अष्टांग हृदय में हम लोग जानते हैं कि जो 8 एक तरह से अंग हैं, आयुर्वेद के 8 अंग कौन कौन से, काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दंष्ट्रा, जरा, वृषान। तो काय मीन्स काय चिकित्सा, बाल मीन्स बाल रोग पीडियाट्रिक्स वाली जो ब्रांच होती है, बच्चों से संबंधित है। ग्रह मतलब कि ग्रह भूत विद्या, इससे संबंधित है। और ऊर्ध्वांग, ऊर्ध्वांग मतलब ईएनटी अर्थात ईयर नोज थ्रोट से संबंधित जो बीमारियां ऊर्ध्वांग में आ जाएंगे। शल्य, शल्य मतलब सर्जरी वाली पार्ट आ जाएगी। दंष्ट्रा, दंष्ट्रा मीन्स होता है कि वहाँ पर जो विष की बात कर रहा है। जरा, जरा मीन्स जो रसायन की बात करेंगे, रसायन प्रकरण या रसायन वाजीकरण की बात करेंगे। वृषान मीन्स वाजीकरण। जरा, जरा मतलब रसायन, वृद्धावस्था, जरा मीन्स वृद्धावस्था जन जो भी चीज़ें हैं अर्थात रसायन की बात करेंगे। वृषान मीन्स होता है बाजीकरण वाले जो औषधियाँ या सब चीज़ों की बात की गई है। अर्थात इस अष्टांग हृदय में इन 8 आयुर्वेद के अंगों का वर्णन है, इसलिए इसको हम लोग अष्टांग नामकरण दिए हैं। तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा, काय, बाल, ग्रहो, ऊर्ध्वांग, शल्य, दंष्ट्रा, जरा, वृषान। ये श्लोक आप लोग याद रखेंगे तो आपका जवाब आसानी से आ जाएगा। तो इसके बेसिस पे इसका नाम अष्टांग आयुर्वेद, अष्टांग हृदय पड़ा, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं कि इसकी सिर्फ सूत्र स्थान हम लोग पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी ने जो नियम निकाला है कि हम लोग को सिर्फ और सिर्फ सूत्र स्थान के 15 चैप्टर पढ़ने हैं। तो फर्स्ट प्राप में यही हम लोग को पढ़ने हैं और यही पढ़ा भी जाता है। और अब बात करते हैं कि
क्यों सूत्र स्थान को इन्होंने इंपॉर्टेंस दिया, क्यों नहीं अदर स्थान को दे दिया? तो सूत्र स्थान की या हर एक किस चैप्टर्स का, किस संहिता का कौन सा स्थान श्रेष्ठ होता है, ऐसा कहा गया है कि निदाने माधव श्रेष्ठा। अगर हम निदान स्थान की बात करते हैं तो उसमें माधव निदान सबसे श्रेष्ठ बुक या संहिता पाई जाती है। दूसरे नंबर पे सूत्र स्थाने तु वाग्भट, अर्थात सूत्र स्थान के लिए सबसे बेस्ट अगर बुक है तो वो वाग्भट है, अष्टांग हृदय है। वाग्भट किसने रचना की थी? वाग्भट ने अष्टांग हृदय की रचना की थी, अर्थात सूत्र स्थान के लिए अष्टांग हृदय अर्थात वाग्भट है। और उसके बाद देखेंगे तीसरे नंबर पे शरीरे सुश्रुते श्रेष्ठ है। शारीरे अर्थात शारीर स्थान की बात करें तो वहाँ पर सुश्रुत का शारीर स्थान सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि आचार्य सुश्रुत एक सर्जन थे। उन्होंने सर्जरी के माध्यम से, जैसा कि हम लोग पता है सुश्रुत सर्जन थे, तो सर्जन होने की वजह से क्या करते थे कि वो बॉडी को डायसेक्ट करते थे। और डायसेक्शन में हम लोग को क्या पता चलता है, एक एक बॉडी की मसल्स, एक एक नर्व, एक एक बोन, एक एक बॉडी का एक एक पार्ट वो काउंट करते थे। इसलिए बोला गया है सुश्रुत जो है, सुश्रुत संहिता शारीर स्थान के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे श्रेष्ठ है। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे चरकस्तु चिकित्सके, तो अर्थात चरक जो है चिकित्सा स्थान की जब भी बात की जाएगी तो उसमें चरक संहिता सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। तो इस तरह से हम एक फ्लो में बात करेंगे कि निदाने माधव श्रेष्ठा, सूत्र स्थाने तु वाग्भट, शारीरे सुश्रुते श्रेष्ठ, चरकस्तु चिकित्सके। तो इस श्लोक के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के लिए सबसे बेस्ट होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और कल से हम लोग प्रॉपर तरीके से अष्टांग हृदय का वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।